हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर में। आज हम दोस्तों कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र में लेसन नंबर चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख से प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षाओं में दोस्तों बार बार रिपीट करते रहता है। और हम दोस्तों आप लोग के लिए जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट से दोस्तों एक एक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड से संबंधित है दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है हम प्रतिदिन आप लोग के सामने अपलोड करते रहते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये सब हैं। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बगैर स्किप किए हुए ही वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। और आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो कहता है कि शाख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। शाख पत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये शाख पत्र जो है दोस्तों आपका 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? शाख पत्र 8 प्रकार के होता है। शाख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। शाख पत्र जो होता है दोस्तों वो 8 प्रकार का होता है, जिसमें दोस्तों हम कुछ आपको बता देते हैं। जिसमें पहला है दोस्तों आपको प्रतिज्ञा पत्र भी शाख पत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। प्रतिज्ञा पत्र हो गया। और अगर हम देखें दोस्तों तो विनिमय पत्र हो गया, विनिमय पत्र हो गया। अगर और देखें दोस्तों चेक हो गया। और देखें दोस्तों तो आपका हुंडी हो गया। और अगर हम बात करें दोस्तों तो बैंक ड्राफ्ट हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया। अगर और बात करें दोस्तों तो ऋण पत्र हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों शाख जो होता है, शाख 8 प्रकार के होता है। कितने होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो कहता है दोस्तों आपका कि विनिमय के कितने रूप होते हैं। विनिमय के कितने रूप होते हैं, है ना। विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो ये जो है दोस्तों आपका विनिमय के दो रूप होते हैं दोस्तों, है ना। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा। विनिमय के कितने रूप होते हैं दोस्तों? 2 रूप होते हैं, है ना। विनिमय के 2 रूप होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों विनिमय का, तो जो इसके 2 रूप होते हैं दोस्तों, पहला जो होता है दोस्तों एक क्रय विनिमय होता है दोस्तों। एक क्रय विनिमय होता है और दूसरा होता है विक्रय विनिमय। एक क्रय विनिमय होता है दोस्तों और दूसरा विक्रय विनिमय होता है। तो विनिमय के 2 रूप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों क्या कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है ना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो ये जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है दोस्तों, ये जो है आपका विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? आपको बताना है दोस्तों कि इसमें एक कथन दिया हुआ है, और वो कथन जो है किस अर्थशास्त्री वैज्ञानिक ने बताए थे दोस्तों, है ना। किस अर्थशास्त्री वैज्ञानिक ने बताए थे, ये आपको बताना है। कहता है दोस्तों कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह किसने कहा था? तो ये जो कहे थे दोस्तों, ये प्रोफेसर पीगू ने कहे थे। प्रोफेसर पीगू ने कहे थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न कहता है, कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है।
यह कथन किसका है? इसमें भी कथन है दोस्तों, और आपको कथन को बताना है ये कथन किसने बताए थे कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। तो ये कथन जो है दोस्तों आपका टेस्कॉट ने बोले थे। ऑप्शन डी होगा दोस्तों, टेस्कॉट ने बताए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों, वो कहता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी मुद्रा हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है दोस्तों? मुद्रा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों कि साख पत्र का अर्थ होता है। आपको बताना है साख पत्र का अर्थ होता है। तो साख पत्र का जो अर्थ होता है दोस्तों विश्वास करना, विश्वास या भरोसा करना होता है दोस्तों। साख पत्र का क्या अर्थ होता है? विश्वास या भरोसा करना। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता क्या है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो ये जो है दोस्तों ये आपका वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तुओं से आदान प्रदान, वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों क्या कि प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? है ना, आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। तो ये जो हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन डी होगा, सोना और चांदी। क्या होगा दोस्तों? सोना और चांदी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 जो है दोस्तों कहता है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है ना। मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है दोस्तों वो आपका वस्तु मुद्रा है। क्या है? वस्तु मुद्रा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आपका अगला जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम दोस्तों मुद्रा है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो मुख्य कठिनाइयाँ थी दोस्तों वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था और मूल्य मापन की कठिनाई थी। ये जो दोनों है दोस्तों आपका ऑप्शन ए जो और बी जो है ये आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट होगा, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ थी कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था, है ना। मूल मापन में कठिनाई उत्पन्न होती थी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न कहता है दोस्तों आपका कि कौन विधिग्राही मुद्रा है। आपको बताना है कि कौन विधिग्राही मुद्रा है। तो विधिग्राही जो मुद्रा है दोस्तों ये आपका 10 रुपये का नोट है। कौन है दोस्तों? 10 रुपये का नोट है ना। अगर इसमें आपका सिक्का भी देता दोस्तों तो विधिग्राही ये भी हो जाता, है ना। सिक्का भी विधिग्राही मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है दोस्तों कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है ना। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी पत्र मुद्रा। कौन है दोस्तों? पत्र मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है दोस्तों वो विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? आपको बताना है कि एक कथन दिया हुआ है दोस्तों कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है या घूमता है, या जो है किसने बोले थे? तो ये जो है दोस्तों प्रोफेसर मार्शल साहब ने कहे थे। ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए कथन से आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कथन से।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि किसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी या केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है ना। तो ये भी जो है दोस्तों आपको प्रोफेसर मार्शल साहब ने बोले थे। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है ना। बचत को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख तत्व है दोस्तों वो बचत की क्षमता, बचत की इच्छा और बचत की सुविधा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, है ना। ऑप्शन डी होगा। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है, तो बचत की क्षमता भी हो जाएगा दोस्तों, बचत की इच्छा भी और बचत की सुविधाएं भी, यानी कि ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं दोस्तों। तो आपका अगला जो प्रश्न कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय को ही है ना। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है किसका है, तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है दोस्तों ये मुद्रा का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है कहता है कि जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान प्रणाली को कहा जाता है, तो ये जो है दोस्तों आपका वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है ना। जब हमारे देश में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था दोस्तों, तो उस समय की बात है जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय वस्तुओं से एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। तो ऐसे विधि व्यवस्था को दोस्तों वस्तु विनिमय कहा जाता था। वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय। जैसे कृषि है दोस्तों, किसान है तो कपड़ा विक्रेता से आप वस्तु का वस्तु आदान प्रदान करेगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वस्तु विनिमय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहता क्या है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो आय और उपभोग का जो अंतर कहलाता है दोस्तों आपका बचत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बचत कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आज का जो है ये लास्ट प्रश्न है। कहता कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय कार्य हो गया, है ना। तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते जो है विनिमय कार्य हो गया आसान हो गया, सरल हो गया, है ना। क्या हो गया दोस्तों, सरल हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन जो है बी हो गया, है ना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है ये आज का सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 3 बचत, ये मुद्रा बचत एवं साख से जो है दोस्तों संपूर्ण ऑब्जेक्टिव दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अगर आपके दोस्तों परीक्षा में कहीं से भी पूछेगा तो इतना सवाल दोस्तों नहीं पूछेगा, ये हम खुद की गारंटी लेते हैं दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से जो है सामाजिक विज्ञान, साइंस, हिंदी, ये सभी दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कराते आ रहे हैं। तो चलिए फिर अगले लेसन से हम लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।